तो धन हमें ऐसे ही राम रूपी धन कमाना चाहिए मेरे भाई बहन, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। अगर इसी पैसे कमाने के चक्कर में हम रहेंगे तो कब कहां से क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। और हमारी कभी भी ये चाह, लोग कहते हैं ऐसा हो जाए तो हमारा मन भर जाएगा, अब हमारा ये मकान बन जाए बस आनंद आ जाए हमारा, केवल मकान की जरूरत है तो मकान बन जाता है, फिर भी लोगों को आनंद नहीं आता। यानी ये चाह व्यक्ति की समाप्त नहीं होती। हमारे संत कहा करते थे, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों में रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हरि से लगा जी हरा हो गया। तो चाह इनकी हमको हरदम चाहिए, अगर श्याम चाहे तो फिर क्या चाहिए। हमें तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग तो छोटा सा भी कोई काम करते हैं, एक अगरबत्ती अगर भगवान को दिखाते हैं तो बताते हैं कि सरकार आजकल बड़ी प्रॉब्लम में चल रही है, यानी तुरंत 2 रुपए में कम से कम 5000 का चूना भगवान को मारो। आया, लेकिन भक्त ऐसे भगवान को अच्छे नहीं लगते। एक भक्त कह रहा था, मैं अगर मांगू जो तुमसे, हे प्रभु मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना कुछ मत देना। बोले क्यों? वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर मैंने आपसे प्यार किया, आपने मुझसे प्यार किया, और हमने आपसे प्रेम करके अगर आपसे मजदूरी प्रेम करने का मांग लिया तो फिर प्रेम कहाँ रहा, वो तो व्यापार में बदल गया मेरे भाई बहन। इसलिए ठाकुर जी से प्रेम करो, व्यापार मत करो। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, हम सारा दिन इधर की बातों में निकालते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो कि हमें करना क्या है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये हमें जानकारी मिलेगी केवल श्रीमद्भागवत महापुराण से। ये भागवत अगर आप साधारण समझे तो बिल्कुल साधारण नहीं है कि चलो कृष्ण कन्हैया के उस कथा में आने, चूंकि ये खुद टेढ़े हैं, इनका चरित्र भी टेढ़ा है, इनकी सारी क्रियाएं टेढ़ी। भगवान जब माखन चुराए, याद है हमें, और माखन चुरा करके जब आए तो गोपियां शिकायत करने के लिए आई। तो शिकायत जब करती हैं तो भागवत के 10वें स्कंध में वर्णन आया है
गोपियां यशोदा से कहती, अरे बहन यशोदा, जा छोरा ने तेरे आज हमारे बछड़े को खोल दिया और बछड़े ने सारा दूध गाय का पी लिया, बताओ मैं क्या करूं। और जब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं तो बड़ा मधुर तरीके से क्या कहते हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। ये बाबा सुखदेव की वाणी। वत्सान मुंचन क्वचित समय, वत्स माने बछड़ा, हे मां बहन इसने बछड़े को खोल दिया। यानी गोपी कहना तो कुछ और चाह रही है, कहती कुछ और कि हे मां, हे बहन यशोदा, आपके बच्चे ने, आपके लाला ने हमारे बंधे हुए बछड़े को खोल दिया। मां, आपका बेटा तो ऐसा मुकुंद है कि समय से पहले ये जीव को मुक्ति प्रदान कर देता है। जब ये रीझ जाता है ना, तो बंधे हुए जीव को समय के पहले, क्वचित असमय, समय के पहले ही ऐसा ये मुकुंद है कि अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान कर देता है। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। तो हर प्रकार से वर्णन भी किया गया है। भगवान ने चीर चुराया, भागवत की कथा में भगवान ने चीर चुराया। अब हमारे संत लोग, विद्वान लोग इसके अलग अलग अर्थ करते हैं, बड़े अलग अलग रूप में अर्थ करते हैं, और हम लोग भी, हमारे भक्त लोग भी अलग अलग रूप से अर्थ निकालते हैं। अरे भाई, आंख में चश्मा लगा है और चश्मे का शीशा जिस कलर का होगा सारी दुनिया वही दिखाई पड़ेगी। अब कोई भक्त लोग, भगवान ने चीर चुराया तो उसका अलग अर्थ निकालता, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए, आदमी ठीक नहीं है। कुछ भक्त लोग इसका अलग रूप से अर्थ निकालते, भगवान ने रास रचाया, भगवान ने इतने गोपियों से प्यार किया तो हमने क्यों ना करें। नाना प्रकार के अर्थ निकालते। तो भगवान का केवल यही देखोगे कि भगवान ने प्यार किया। भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर का गोवर्धन गिरिराज भी उठाया था ना, अपने कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया था। तो अगर प्यार कर सकते हो तब तो ये भी कर सकते हो। 5 वर्ष की उम्र में भगवान ने काली नाग को मार दिया था। काली नाग के पास 101 फन वाला सांप था। कितना? 101। और अभी सोते समय रात में एक फन वाला भी दिख जाए तो क्या नींद आएगी? आएगी? क्यों मेरी माँ आएगी? सांप देखने के बाद तो नींद नहीं आती। हमें याद है अभी अगले 4 जनवरी से, सन 2020 4 जनवरी से हमारी कथा मालीनगर शुगर फैक्ट्री में हो रही थी। शुगर फैक्ट्री के एमडी साहब, ये मालीनगर सोलापुर में पड़ता है, वहां पर हो रही थी 4 जनवरी से 12 जनवरी तक। तो उसमें बंगले टाइप के होते हैं ना, जैसे एमडी से छोटा कोई होगा तो उसे भी बंगला मिला होगा, और बंगले में बढ़िया पीछे सुंदर गार्डन वार्डन बना के रखा होगा। तो उसी बंगले में हमें आवास मिला एमडी साहब के। काफी पुराना, सारी व्यवस्था, घास वास काटने वाले लोग आते थे, घास काटते थे। लेकिन एक दिन उसमें भी सांप आ गया। सांप से डर लगता है तो भाई, हमें सांप दिख जाए तो हम भी कुछ नहीं कर पाए। हम लोग तो सो नहीं सकते, भगवान ने इतना। तो ये भगवान की जो कथा है, अगर इस कथा में अगर आज हम बैठे हैं तो ये भगवान की बड़ी करुणा हम पर है। ये भागवत कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को नहीं मिलता।